अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने रिसेंटली एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया था जो था सी शार्प का, जिसमें हम सी शार्प की बेसिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। ये देखें, सी शार्प बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट का ओपन व्यू है। यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ था और सेकंड लेक्चर आप देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर सीक्वेंस के साथ अपलोड होते रहेंगे, आपने इसको फॉलो करते रहना है। तो अगर तो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें। इससे भी पहले अगर आपको बिल्कुल भी C++ नहीं आती तो पहले उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें जो कि पड़ी हुई है इसके साथ ही। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में ये देखें, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से प्लेलिस्ट है। इसको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद इस प्लेलिस्ट में शिफ्ट हो। लेकिन अगर आती है तो वेल एंड गुड, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो जो है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और इस बार भी हम क्या करेंगे, साथ में एक सी का प्रोग्राम भी मैं आपको लिख के दिखा दूंगा ताकि आपको कंपैरिजन समझ आ जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे उसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी किया था कि फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजुअल सी शार्प यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर आपने प्रोग्राम का नाम रख देना है। यहाँ पर रख देता हूँ मैं मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया इसका, और यहाँ पर स्लैश डाल दी और इसका नाम मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और ये डबल क्लिक होने की वजह से ओपन हो गया। ठीक है, तो हमारे सामने ये इसका कोड आ चुका है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिक कोड है, इसको हमने डिटेल से अभी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। लेकिन फिलहाल मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था ये यूजिंग सिस्टम, यूजिंग नेम स्पेस को कंपैरिजन करके सी के साथ, जिस तरह हम C++ में लिखा करते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल को क्रिएट करते थे CPP में, C++ में क्या करते थे, पहले डाटा टाइप देते थे और फिर वेरिएबल का नाम वगैरह लिख देते थे। तो यहाँ पर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं। मैं बनाता हूँ इंट a। ठीक है, ये एक वेरिएबल बन गया। फिर इंट यहाँ पर b कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं चले स्क्रॉल अप कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह नजर आए। इंट b कर दिया और इसके बाद इंट c कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। सिंपली इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इसको वैल्यू भी दे देते हैं एक बार। यहाँ पर मैं इसको 1 वैल्यू दे देता हूँ, b को 2 वैल्यू दे दी और c को मैंने 3 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाता हूँ ये प्रिंट कैसे होता है। तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो कौन सी थी, यहाँ पर कमांड कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, या आप राइट लिख लें या राइट लाइन लिख लें, इन दोनों में भी डिफरेंस हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं कि अगर उसी लाइन पर कंट्रोल रहे तो हम राइट यूज करते हैं, अदरवाइज हम राइट लाइन यूज करते हैं। हम यूज करेंगे राइट लाइन को। ठीक है, और यहाँ पर लगाता हूँ इसकी ब्रैकेट और यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं मिसाल के तौर पर a को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो a को प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर मुझे सिंपल ये जो इसकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, राइट लाइन की कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर यहाँ पर a लिख देना है सिंपल। ठीक है, तो ये जैसे मैंने a लिखा तो क्या हुआ कि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये देखिए, यहाँ पर भी बॉक्स बन गया, ये यहाँ पर भी बॉक्स बन गया। उसे समझ आ गया कि एक a वेरिएबल था। ठीक है, उसको इसने यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश की है, और ताकि स्क्रीन होल्ड रहे जब इसकी आउटपुट शो हो, तो उसके लिए हमने क्या किया था, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, या आप रीड लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल रीड की लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर क्लोज, और इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ फिर से, और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर a के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है इस वक्त, 1 पड़ी है ना, तो सिंपल उसने 1 को प्रिंट करवा देना है। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो जैसे ये स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 लिखा आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 लिखा आ गया। सिंपल इसने a को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर b को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल b को करवा देता हूँ प्रिंट, ये 2 हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर c को प्रिंट करवा देता हूँ, उसको सेव किया और स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, तो ये क्या हुआ, c को इसने प्रिंट करवा दिया, 3 प्रिंट करवा दिया। तो ये तो हो गया कि हमने इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल को एक एक लाइन में हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है, तो तब आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, तब किस तरह से करेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने a भी रखा है ना, जो थर्ड वेरिएबल है हम उस पर सम स्टोर करवा देते हैं।
ठीक है। थर्ड वेरिएबल का नाम मैं क्या कर देता हूँ, सम, और इसमें क्या करते हैं, इसका सम स्टोर करवा लेते हैं। ए प्लस बी कर दिया मैंने, कि पहले ये ए बी है, इन दोनों का प्लस होगा, फिर वो सम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इस सम को प्रिंट करवाते हैं कि क्या ये सम प्रिंट होता है या नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सम का वेरिएबल लिखा SUM, ठीक है, और अब इसको करता हूँ मैं यहाँ से रन। तो देखते हैं 1 + 2 यहाँ पर 3 लिखाना चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप 1 + 2 यहाँ पर 3 लिखा आ गया। तो क्या हुआ है, उसने क्या किया है कि हमने सिंपल इसका सम कैलकुलेट किया है। तो लेकिन असल बात जिस पर हम अब आएंगे वो ये है कि हम यहाँ पर प्रॉपर लिखना चाह रहे हैं कि सम इज इक्वल टू, फिर यानी पहले कुछ लाइन लिखी है, उसके बाद उस वेरिएबल का आंसर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें पहले स्ट्रिंग लिखनी होगी, और स्ट्रिंग लिखने के लिए क्या करते होते हैं, उसे डबल कोटेशन के अंदर लिखते होते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखें सम इज इक्वल टू, ये लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करते होते थे, जो C++ में जब हम लिखते थे, हम करते थे यहाँ पर लगाते होते हैं कोमा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देते होते हैं सम। तो ये इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और इसको भी करता हूँ यहाँ से रन। तो देखते हैं क्या है, सम प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर सम तो प्रिंट नहीं हुआ, उसने क्या किया, सम इज इक्वल टू प्रिंट कर दिया, लेकिन सम तो यहाँ पर प्रिंट हुआ ही नहीं। तो इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तो चाहते हैं कि ये सम प्रिंट हो, तो तब किस तरह से करेंगे आप। ठीक है, पहले हम सी में इसी तरह लिखते थे ना, सी आउट लिखकर ये चीज़ लिखते थे, कोमा लगा के ये लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ प्रिंट हो, उसके लिए आपको इंडेक्सेस को यूज़ करना पड़ेगा। एक नया कॉन्सेप्ट है, वो देख लें क्या होगा। उसके लिए आप चाहते हैं स्क्रीन पर पहले ये लाइन लिखी है, ये आपने एग्जैक्टली लिख ली। उसके बाद आप जहाँ पर चाहते हैं कि उस वेरिएबल को डिस्प्ले करे, वहाँ पर आपने इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले 0 इंडेक्स लगाना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, 0 के इंडेक्स को लगाना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आप एरे का कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें। फिलहाल एरे का याद ना, कि 0 का क्या मतलब होता था एरे में, एरे में मतलब होता था 0 का मतलब, ठीक है, कि एरे में जो पहले इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है वो है 0। ठीक है, अब एरे के साथ इसको मिक्स नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए कि 0 का यहाँ पर मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पहली वैल्यू। अब पहली वैल्यू कौन सी, पहली वैल्यू यहाँ पर कोमा लगने के बाद, यहाँ पर कोमा लगने के बाद यहाँ पर वेरिएबल जो लिखा है वो, ठीक है, वो इसकी पहली वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर मैं 3 रख दूं, यहाँ पर सम भी लिख दिया, यहाँ पर ए भी लिख दिया मैंने, बी भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक पड़ा है, एक दो वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल, यहाँ तो 3 वेरिएबल हैं। तो इस 0 का मतलब है सम इज इक्वल टू आए। इस 0 का मतलब है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं ना, इसमें से पहले नंबर पर जो वेरिएबल है उसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, तो अब मैं इसको करवा के दिखाता हूँ, सिंपल प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। इसको सेव किया, इसको मैं करता हूँ रन। तो आप देखते हैं क्या यहाँ पर आंसर आता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गई आपको बात, कि आपने क्या करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल की तरतीब है ना, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर सम क्या है, 0 नंबर पे है। ठीक है, इसकी यहाँ पर तरतीब कहाँ से शुरू हो रही है, 0, पोजीशन इसकी 0 है। ए की पोजीशन क्या है, 1 है, बी की पोजीशन क्या है, यहाँ पर 2 है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर 0 इंडेक्स है ना, यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, क्या सम इज इक्वल टू सम ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पर वो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 की पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर सम की कौन सी है, 0, पहली 0, ए की यहाँ पर वैल्यू है 1, तो वो ए की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ उसको सेव, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आएगा, देखा सम इज इक्वल टू 1 लिखा आ गया। उसने क्या किया, ये लाइन जो है इतनी उसने एज इट इज प्रिंट करवा दी, लेकिन यहाँ पर ये जो उसने देखा इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पर 1 है, तो 1 कौन सा है, ये वाला तो वेरिएबल 0 की पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये वाला किसकी जगह पे पड़ा हुआ है, ये 1 की जगह। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर होगा ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब ये b की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से रन, जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो अब ये देखिए सम इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बात समझ आई है क्या चीज़ कर रहा है, कि अगर आप किसी वेरिएबल को इस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से उसको यूज़ करना होगा। अब मैं इस लाइन को ना ज़रा प्रॉपरली लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो हम क्या करते हैं, इस ये जो वेरिएबल है इस लाइन को पूरी को कट कर देते हैं। ठीक है,
इस पूरी लाइन को कट किया। अब मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान कीजिएगा। हम लिखेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो, उसके बाद बी की वैल्यू है वो, उसका जो सम है वो इस चीज के बराबर है। तो वो किस तरह से लिखेंगे? हम लिखते हैं यहाँ पर पहले डबल कोटेशन लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दी सम ऑफ, ठीक है, दी सम ऑफ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर पहला नंबर डिस्प्ले हो, और पहला नंबर क्या होगा? ए ही होगा ना, मिसाल के तौर पर ए ही होगा, तो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स रखूंगा उसका, ठीक है। यहाँ पर पहला नंबर डिस्प्ले हो, द सम ऑफ ए एंड बी की जगह चले मैं 1 इंडेक्स रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 ही होगा। आप आगे जो तरतीब चेंज करेंगे उसके हिसाब से इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी। वो किस तरह, वो भी दिखाता हूँ आपको। द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इंडेक्स में रख देता हूँ 2, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पर क्या रख देता हूँ? 2। अब यहाँ पर मैं कोमा लगाकर उन वेरिएबल्स के नाम लिखूंगा। अब वेरिएबल्स की तरतीब कौन सी होनी चाहिए? जो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले करवाने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ 0। अब 0 पर आप क्या करवाना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं क्या लिख दूंगा? ए, ठीक है, ए लिख दिया। एंड वैसे एज इट इज प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर 0 1 की जगह मैं क्या चाह रहा हूँ? 1 की जगह मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू आए, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैं बी को रख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब आगे क्या एज इट इज प्रिंट हो जाएगा? इज इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट हो, तो सम का यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ। यहाँ पर जिसमें सम कैलकुलेट किया हमने, उसका नाम क्या था? सम। समझ आ गया? क्रोस्पोंडेंस फिर से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 0 है, पहले जो 0 है वो पहले वेरिएबल के बराबर, जो 1 है वो दूसरे वेरिएबल के बराबर, ठीक है, जो 2 है वो तीसरे वेरिएबल के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको ना दिखाता हूँ, सेव करता हूँ, पहले इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर करता हूँ इसको रन। तो आप देखिएगा ये क्या करता है, ठीक है। द सम ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 3। देखा क्या हुआ? उसने उसे इसकी तरतीब से गर्ज है, यहाँ पर इसकी सीक्वेंस से। अगर आप यहाँ पर मैं चाहता 0 इंडेक्स पर मैं चाहता था ए प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने पहले नंबर पर ए को रखा। मैं चाहता था दूसरे नंबर पर ये जो 1 है इसकी जगह बी प्रिंट हो, तो मैंने वेरिएबल की सीक्वेंस में दूसरे नंबर पर यहाँ पर बी रखा। मैं चाहता था इज इक्वल टू के बाद जो तीसरा यहाँ पर 2 पोजीशन पर तीसरा इंडेक्स बन रहा है वहां पर सम प्रिंट हो, तो मैंने तीसरे नंबर पर सम प्रिंट किया। तो ये तो एग्जैक्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ था। 0 के बराबर ए हो गया, 1 के बराबर बी हो गया, 2 के बराबर सम हो गया, सिंपल, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज करूं? सीक्वेंस को चेंज करने के लिए क्या होगा? मैं सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ए की जगह बी कर देता हूं, अब बी की जगह ए कर देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसका क्या मतलब है? ये वहीं पर रहेंगे, ठीक है। ये 0 1 2 ये इसी तरह यहां पर प्रिंट होते हैं, यहां पर हम सीक्वेंस के साथ ही लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं चाहता हूं अब ये क्या होगा? अब देखिए 0 के क्रॉसपोंडेंस पे कौन है? 0 यहां पर पहले नंबर पे है, यहां पर पहले नंबर पर बी है। अब क्या होगा? 0 की जगह बी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब 1 पर की पोजीशन पर कौन है? 1 की पोजीशन पर पड़ा हुआ है ए, तो 1 के क्रॉसपोंडेंस कौन है? ए की वैल्यू प्रिंट होगी। और 2 के क्रॉसपोंडेंस पर तीसरा जो है वो सम है, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रिंट होगा। अब मैं इसको सम करवाता हूँ। अब देखिएगा 2 + 3, क्योंकि बी में वैल्यू कौन सी है? 2 पड़ी हुई है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आएगा आंसर। तो इसको मैंने किया यहाँ से रन। जैसे रन किया ये देखें द सम ऑफ 2 and 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? क्या चीज है कि सिंपल अगर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो वैसे लिख दो राइट लाइन के अंदर। अगर आप इस तरह से लाइन को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को करवाना चाह रहे हो प्रिंट, तो वो आप इसके जरिए कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 0 के क्रॉसपोंडेंस पर पहला वेरिएबल, यहाँ पर दूसरे क्रॉसपोंडेंस दूसरा वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल यूज किए हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन किसी और टाइप का हो, तो उसमें यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट का मिसाल के तौर पर वेरिएबल पड़ा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के क्रॉसपोंडेंस पर कौन सा इंडेक्स आएगा? अब 2 तक तो लिख लिया है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज। अब यहाँ पर 0 1 2 तो हो गया। अब यहाँ पर कौन सा इंडेक्स आएगा? तीसरा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 3 लिख देना है। अब 3 की क्रॉसपोंडेंस, ठीक है, 0 की क्रॉसपोंडेंस बी, 1 की ए, 2 की सम, 3 की प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसकी इन वेरिएबल्स ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं कोमा के बाद इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्रॉसपोंडेंस ले लेगा। 0 को गर्ज है सिर्फ पहली वैल्यू से, ठीक है। उसे नहीं पता कि यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, पहले नंबर पर आपने कौन सा वेरिएबल रखा है। उसने देखना है यहाँ पर 0 लिखा है
उसने देखना जीरो, जीरो का मतलब है पहली वैल्यू, तो उस यहाँ पर तरतीब पर जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है उसने वो उठा ली। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है, ये है एक इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं हम कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन के जरिए भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहां पर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब यहां पर किस तरह से होगा, यही सेम चीज प्रिंट करवा के दिखाता हूं। इस ये जो लाइन ऊपर लिखी है हमने, ये प्रोडक्ट वाली, चले खत्म कर देता हूं क्योंकि वेरिएबल तो हमने बनाया नहीं। इसको करता हूं सेव, यहां पर लगा दिया सेमीकोलन। ओके, और अब मैं क्या करता हूं कि ये जो लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, ये इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब इसी लाइन को मैं दोबारा प्रिंट करवाऊंगा। अब इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंकैटिनेशन वाला। अब वो किस तरह से काम करता है, वो करता है काम इस तरह से कि मैं लिखना चाह रहा हूं ए, मैं लिखना चाह रहा हूं, यही चीज लिखता हूं कि द सम ऑफ। अब यहां पर मैं ए लिखना चाह रहा हूं, तो आप ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर स्ट्रिंग पहले लिख ली द सम ऑफ, यहां पर लगाएंगे प्लस का साइन। ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर वेरिएबल का नेम, एग्जैक्ट जो वेरिएबल का नेम यूज किया है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखता हूं, फिर सम लगाता हूं, यहां पर फिर प्लस का साइन लगाया। अब प्लस का काम यहां पर क्या है, इसका मतलब है लाइन को ज्वाइन करना, कंकैटिनेट करना, दो चीजों को आपस में जोड़ना। पहले क्या लिखा आएगा, द सम ऑफ, यहां पर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं, फिर ए की वैल्यू आए, फिर उसके बाद एंड लिखा है, तो एंड यहां पर लिख देता हूं, एंड जो एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड्स है ना, जो आप लाइन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको आपने स्ट्रिंग में लिखना है। जो वैल्यू जिसकी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह ए है तो ए की वैल्यू 1 है, तो उसको आपने सिंपल लिखना है जिस तरह आपने पहले प्रिंट करवाया था। एंड यहां पर मैं लिखता हूं बी, तो बी के लिए फिर कंकैटिनेशन, और यहां पर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू। ठीक है, इज थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं ताकि अच्छी तरह नजर आए। यहां पर भी स्पेस दे दी। ये स्ट्रिंग के अंदर आप जितनी स्पेस देते हैं वो उतनी ही डिस्प्ले होगी। ठीक है, एंड इज इक्वल टू, यहां मैं लिखता हूं मैं इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर इज के स्पेल भी गलत हो गए, और यहां पर इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर करवाना चाहता हूं इज इक्वल टू सम आए, तो सम का वेरिएबल लिखेंगे। किस तरह से, यहां पर कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, अब आखिर पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये लाइन मैंने लिख दी। अब क्या हो रहा है, द सम ऑफ एग्जैक्टली प्रिंट हो, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाए, फिर एंड लिखा है, फिर बी की वैल्यू आए, फिर इज इक्वल टू लिखा है, फिर सम की वैल्यू है। अब मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है, ये देखें, द सम ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, द सम ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो समझ आ गई आपको बात को कि किस तरह से आप करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल लिख देना, मिसाल के तौर पर मैं बी लिख देता हूँ दोबारा, तो मेरी मर्जी, मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अब इसका क्या मतलब है, सम ऑफ बी प्लस बी इज इक्वल टू सम। अब वो बी की जगह बी की वैल्यू रख देगा, बी की जगह फिर बी की वैल्यू, सम की जगह फिर सम की वैल्यू। तो क्या करेगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 3 कह रहा है वो, हालांकि 4 होता है, लेकिन उससे इसे कोई गर्ज नहीं, उसने तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो बात समझ आ गई। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो आप इंडेक्स वाले से कर लें, आपको दोनों आना चाहिए क्योंकि इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके पता चलेगी। तो ये दोनों लाइंस क्या करनी है आपने, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपने, कि या तो कंकैटिनेशन से भी आप कर सकते हैं, कंकैटिनेशन से ज़्यादा इजी लग रहा है आपको, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इजी है। इसमें एरे वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो हमने C++ में किया था। ठीक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो प्लेलिस्ट एक बार दोबारा देख लें अगर आपको इसके लेक्चर्स समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एग्जैक्ट वही बातें मैं करूँगा कि हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इस तरह से है, तो उसके बाद ही हम बाकी एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो ये दो थे कॉन्सेप्ट, क्या, द सम ऑफ 0 and 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ठीक है 0 के क्रोस्पोंडेंस ये, 1 के क्रोस्पोंडेंस दूसरा वेरिएबल, 2 के क्रोस्पोंडेंस तीसरा वेरिएबल, या कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि मल्टीपल वेरिएबल्स को लाइन में हम किन तरीकों से प्रिंट करवा सकते हैं। मोस्टली जो फेमस तरीके थे दो मैंने बता दिए, एक कंकैटिनेशन और दूसरा इंडेक्स वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो अगर तो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट को सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए। बाकी आप चैनल पर और भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लें और उसको देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक अमेजिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।